एनुअल स्पोर्ट्स डे अलहुदा उर्दू स्कूल के उपलक्ष्य में हाजिर नाज़िर सारे रिस्पेक्टेड गेस्ट, इतने बड़े तादाद में सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब इस तरह का मार्च पास्ट देखता हूं तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। हमें जो मार्च पास्ट अनुशासन सिखाता है, यही शायद हमारी जिंदगी की शुरुआत है। और जो व्यक्ति, जो इंसान अनुशासन का पालन करता है, उसके सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। मुझे लगता है कि जब हम अनुशासन के साथ अपना ध्येय, अपना एम अगर अभी से ध्यान में रख के अपनी जिंदगी को अमल करते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी का वो मुकाम हासिल करना मुनासिब या पॉसिबल होता है जो हमने चाहा है, हमारे माँ बाप ने चाहा। स्पोर्ट्स एक ऐसा जिसको हम कहते हैं मंजर है, जो इस अनुशासन के लिए हमें तैयार करता है। और स्पोर्ट्स फंक्शंस जब हम तैयार करते हैं, जब उसकी तैयारी करते हैं, तो स्पोर्ट्स के साथ हमें स्टडीज भी उतनी इंपॉर्टेंट रखने पड़ती हैं। मैं मेरा खुद का आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जब ये वर्दी चढ़ाने का मैंने अपने मन में ठान लिया था, तब मैं मेरे कॉलेज में था। कॉलेज के बाद मुझे मेरे ख्याल से 2001 में पहली बार मैंने अटेम्प्ट दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गए और फेल हो गए। फिर सेकंड अटेम्प्ट में दिया। अच्छा, सिविल सर्विसेज जो होता है, जिसमें आप आईएएस या आईपीएस बनते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, या स्टेट सर्विसेज से एमपीएससी की तैयारी करते हो, उसमें 3 मकाम होते हैं। पहला होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशन, और तीसरा इंटरव्यू होता है। तो जो इंसान, जो लड़का, जो लड़की प्रीलिम्स पास होता है, उसको मेंस में एंट्री मिलती है। जो मेंस में पास होता है, उसको इंटरव्यू में एंट्री मिलती है। इंटरव्यू तक जाने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको या तो आईपीएस या आईएएस बन जाते हो। अगर नहीं, तो फिर से आपको प्रीलिम्स देनी पड़ती है। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है जब आपको फिर से जीरो से तैयारी करनी पड़ती है, बट मेहनत जरूरी होती है। तो जब हम एमबीबीएस, अच्छा दूसरी बात यह है कि मैंने एमबीबीएस की है, डॉक्टरी की है, तो मुझे लगा कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो बहुत आसानी से मेरी यूपीएससी क्लियर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं था, मेहनत तो करनी पड़ी। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू में सिलेक्शन, इंटरव्यू तक जाने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा हो ही गया, पर फेल हो गए। फिर दूसरे अटेम्प्ट में हमने कोशिश की, दूसरे अटेम्प्ट में हम मेंस में फेल हो गए। तब हमको हमारी कैपेसिटी पे थोड़ा सा ये शक आने लग गया। और फिर मैंने मेडिकल ऑफिसर का जॉब ज्वाइन किया, क्योंकि तब तक घर पे और जो अपनी ड्यूटीज हैं वो भी निभानी थी। तो 1 साल रेस्ट करके, 1 साल थोड़ा सा सोच समझ के, फिर से अच्छे से पढ़ाई करके, फिर थर्ड अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन हुआ। कहने का मतलब ये है कि शायद आपको सक्सेस पहले अटेम्प्ट में न मिले, पर अगर हम अपने मकाम पे, अपने जो एम पे टिके रहे, तो आपको सक्सेस 100% मिलती है। और दूसरी बात, मेहनत को कोई तोड़ नहीं, मेहनत को कोई ये नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि भाई मेरे माँ बाप हैं, मेरा भाई है, वो कहीं पॉलिटिक्स में है, कहीं है, वो अपने लिए करेंगे। नहीं, ये फील्ड में आपको मेहनत अगर आप करते हो तो 100% आपको मिलेगा, सक्सेस जरूर मिलेगा। और अगर आप मेहनत के साथ, भले ही पहली बार आप हार जाए, भले ही दूसरी बार हार जाए, उस मेहनत के साथ आप अपने मकाम पे टिके रहे, अपने कामयाबी को देखते हुए अपनी मंजिल चलते रहेंगे, तो आपको मंजिल की तरफ चलते रहेंगे तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। इस बहाने आप सबके साथ मिलने का जो मौका मिला, उसके लिए फिर से मैं सारे अलहुदा स्कूल, उर्दू स्कूल के सारे मेंबर्स को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो भी जीतता है उसको तो बधाई, पर जो नहीं जीतता है उसके लिए फिर वही है कि अगले साल फिर लड़ेंगे और फिर जोर से
जोर शोर से तैयार करके फिर अगले साल जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम जो गेस्ट आए थे और 2 पेरेंट्स आए थे, उनका जज़ाकल्लाह शुक्रिया। ये जो हमने आज जो प्रोग्राम लिए थे माशाल्लाह से ग्रुप ऑफ अल-हुदा का एनुअल स्पोर्ट्स डे लिया गया, जो माशाल्लाह हमने बहुत कोशिश की है नेशनल के तरीके से किया जाए। माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ है। तमामी पेरेंट्स का भी जज़ाकल्लाह और तमामी गेस्ट का भी जज़ाकल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि हमारे को इसी तरह के काम लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तमाम ही गेस्ट ने हमारे आकर हमारी हौसला अफ़ज़ाई करे। इसी तरह आज 25 जनवरी थी, कल 26 जनवरी है। तमामी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों को 26 जनवरी के लिए भिजाए झंडा वंदन के लिए। जज़ाकल्लाह। तो इस अल-हुदा उर्दू स्कूल के हमारे स्पोर्ट्स डे में जो है स्पोर्ट्स डे जो पिछले 15-20 दिन से चल रहा था, आज उसका फाइनल हुआ है आम खास मैदान पे। मैं सबसे पहले जो है तो स्कूल के टीचर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज से जो है तो स्पोर्ट्स लिया और बहुत बेहतरीन अंदाज से बच्चों को स्पोर्ट्स का हैबिट दिलाई, कहीं ना कहीं गेम्स के अंदर इंटरेस्ट दिलाए। ये टीचर्स से जान डालने का काम करे स्पोर्ट्स के लिए। आज ये देखा जाता कि स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में हिस्सा ही नहीं ले रहे। वो नज़रिए को रखते हुए मेरे हिसाब से आज अल-हुदा स्कूल के जो टीचर ने जो यूनिटी के साथ और पूरा यूनिटी के साथ जो काम किया, बच्चों के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त जोश भर दिया उन्होंने। ख़ास तौर पे हमारे स्कूल के प्राइमरी स्कूल के एचएम मुंतजिब सर, हाई स्कूल के एचएम रहीम सर, ये बॉयज़ सेक्शंस को जो उन्होंने जो जागरूक कर दिया है, कहीं ना कहीं हिम्मत और ताकत देने का जो काम किया है स्पोर्ट्स को लेके, मैं समझता हूँ ये बच्चे जो है आगे चल के इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो है तो अपना नाम, अपना देश का, अपना ख़ानदान का नाम इंशाल्लाह रोशन करेंगे। इसी के साथ साथ मैं जो है उस पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि पेरेंट्स ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हर चीज़ के अंदर। बच्चों को मोटिवेशन से लेके हर काम, हर कुर्बानियाँ देते हुए पेरेंट्स हमारे चल रहे हैं। मैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता। इसी तरह हमारी अपनी सोसाइटी जो है, जिसमें हमारे सेक्रेटरी वहीद सर और हमारे वाइस चेयरमैन अनवरुद्दीन चिश्ती सर और दीगर पूरे मेंबर्स ने जो है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर ये प्रोग्राम को कामयाब बनाने का काम किए। और ऐसी इनकी कौम की उम्मत की फ़िक्र करने वाले हमारा जो टीम और ग्रुप है वो वाकई लाजवाब है। इसी के साथ साथ जो है जो हमारे मेहमान आए, जो चेयरमैन है बहुत सारे स्कूल्स के, उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन जनाब अयूब साहब, जिसके स्कूल जो सोसाइटी के अंडर में कई 50-60 स्कूल चल रहे और फातिमा के नाम से और जाकिर हुसैन के नाम से, सीनियर कॉलेज भी चिश्तिया कॉलेज उनके अंडर में चल रहा है। ऐसे चेयरमैन भी हमारे, उन्होंने कीमती वक्त निकाल के हमारे को दिया। और मलिक अंबर स्कूल के चेयरमैन जनाब डॉक्टर रजवी साहब, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है तो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में हाजिर रहे। और अल सबा एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन जनाब मंसूर साहब ने भी ये प्रोग्राम में शिरकत करके ये प्रोग्राम को चार चांद लगाने का काम किया। वैसी एक चेयरमैन जो है जनाब जमील साहब, मैजेस्टिक एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन, उन्होंने भी यहाँ पर आके हमारे को टाइम देके हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चों का हिम्मत अफजाई की। इसी के साथ साथ में जो है सबसे बड़ी बात, ये प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट है जनाब डीएसपी एसपी साहब जो ग्रामीण के, राठौड़ साहब, माशाल्लाह से उन्होंने भी जो है तो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे बच्चों के लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे स्कूल के लिए, तभी सभी सोसाइटी के लिए मुबारकबाद देते हुए और ऐसी उम्मीद जताए कि ऐसे बेहतरीन स्कूल जो है तो आज औरंगाबाद शहर में चल रहे, वो लाजवाब है, काबिल तारीफ़ है। इतना जो है तो इस अल-हुदा उर्दू स्कूल के हमारे स्पोर्ट्स डे में जो है स्पोर्ट्स डे जो पिछले 15-20 दिन से चल रहा था, आज उसका फाइनल हुआ है आम खास मैदान पे। मैं सबसे पहले जो है तो स्कूल के टीचर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज से जो है तो स्पोर्ट्स लिया और बहुत बेहतरीन अंदाज से बच्चों को स्पोर्ट्स का हैबिट दिलाई, कहीं ना कहीं गेम्स के अंदर इंटरेस्ट दिलाए। ये टीचर्स से जान डालने का काम करे स्पोर्ट्स के लिए। आज ये देखा जाता कि स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में हिस्सा ही नहीं ले रहे। वो नज़रिए को रखते हुए मेरे हिसाब से आज अल-हुदा स्कूल के जो टीचर ने जो यूनिटी के साथ और पूरा यूनिटी के साथ जो काम किया, बच्चों के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त जोश भर दिया उन्होंने। ख़ास तौर पे हमारे स्कूल के प्राइमरी स्कूल के एचएम मुंतजिब सर, हाई स्कूल के एचएम
रहीम सर, ये बॉयज़ सेक्शंस को जो उन्होंने जो जागरूक कर दिया है, कहीं ना कहीं हिम्मत और ताकत देने का जो काम किया है स्पोर्ट्स को लेके, मैं समझता हूँ ये बच्चे जो है आगे चल के इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो है तो अपना नाम, अपना देश का, अपना ख़ानदान का नाम इंशाल्लाह रोशन करेंगे। इसी के साथ साथ मैं जो है उस पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि पेरेंट्स ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हर चीज़ के अंदर। बच्चों को मोटिवेशन से लेके हर काम, हर कुर्बानियाँ देते हुए पेरेंट्स हमारे चल रहे हैं। मैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता। इसी तरह हमारी अपनी सोसाइटी जो है, जिसमें हमारे सेक्रेटरी वहीद सर और हमारे वाइस चेयरमैन अनवरुद्दीन चिश्ती सर और दीगर पूरे मेंबर्स ने जो है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर ये प्रोग्राम को कामयाब बनाने का काम किए। और ऐसी इनकी कौम की उम्मत की फ़िक्र करने वाले हमारा जो टीम और ग्रुप है वो वाकई लाजवाब है। इसी के साथ साथ जो है, जो हमारे मेहमान आए, जो चेयरमैन है बहुत सारे स्कूल्स के, उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन जनाब अयूब साहब, जिसके स्कूल जो सोसाइटी के अंडर में कई 50 और 60 स्कूल चल रहे, और फातिमा के नाम से और जाकिर हुसैन के नाम से, सीनियर कॉलेज भी चिश्तिया कॉलेज उनके अंडर में चल रहा है। ऐसे चेयरमैन भी हमारे, उन्होंने कीमती वक्त निकाल के हमारे को दिया। और मलिक अंबर स्कूल के चेयरमैन जनाब डॉक्टर रजवी साहब, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है तो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में हाजिर रहे। और अल सबा एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन जनाब मंसूर साहब ने भी ये प्रोग्राम में शिरकत करके ये प्रोग्राम को चार चांद लगाने का काम किया। वैसी एक चेयरमैन जो है जनाब जमील साहब, मैजेस्टिक एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन, उन्होंने भी यहाँ पर आके हमारे को टाइम देके हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चों का हिम्मत अफजाई की। इसी के साथ साथ में जो है सबसे बड़ी बात, ये प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट है जनाब DSP SP साहब जो ग्रामीण के, राठौड़ साहब, माशाल्लाह से उन्होंने भी जो है तो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे बच्चों के लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे स्कूल के लिए, तभी सभी सोसाइटी के लिए मुबारकबाद देते हुए और ऐसी उम्मीद जताए कि ऐसे बेहतरीन स्कूल जो है तो आज औरंगाबाद शहर में चल रहे, वो लाजवाब है, काबिल तारीफ़ है। इतना कहकर मैं अपने दो लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।